अमेरिका का न्यूयॉर्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हर रोज लाखों लोग आते जाते हैं। चकाचौंध करती लाइट्स, चमकते सूट बूट में लोग, तेज चाल से चलते हुए बिजनेस क्लास पैसेंजर। इन्हीं सब के बीच एक साधारण सा व्यक्ति, सफेद धोती, खादी का कुर्ता, चप्पल पहने, एक पुराना सा बैग कंधे पर टांगे एयरपोर्ट के गेट से भीतर दाखिल होता है। उसकी उम्र लगभग 60 के आसपास होगी। बाल सफेद, चेहरा साधारण, पर आंखों में गजब का तेज। लेकिन एयरपोर्ट स्टाफ और सुरक्षा अधिकारियों की नजरें उसकी सादगी पर टिक जाती है। ऐसा लगता है जैसे किसी गलत जगह आ गया हो। जैसे ही वो व्यक्ति सिक्योरिटी गेट के पास पहुंचा, एक सुरक्षा अधिकारी ने उसे हाथ के इशारे से रोक लिया। एक्सक्यूज मी, सर, पासपोर्ट प्लीज, अधिकारी ने सख्त लहजे में कहा। उस व्यक्ति ने शांति से अपने झोले से पासपोर्ट निकाला और उन्हें सौंप दिया। अधिकारी ने अन्य भाव से पासपोर्ट देखा और फिर व्यक्ति की ओर देखा। वेयर आर यू गोइंग? सैन फ्रांसिस्को, उसने साधारण अंग्रेजी में जवाब दिया। ऑफिसर ने शक से देखा, कुछ फुसफुसाया और फिर दूसरे अधिकारियों को इशारा कर बुला लिया। कुछ ही मिनटों में 3-4 अधिकारी उसके आसपास खड़े हो गए। अधिकारी ने और सवाल पूछे। वे उसके कपड़ों और झोले को लेकर तिरस्कार भरी नजरों से देखते रहे। डू यू हैव इनफ मनी टू ट्रैवल? एक अधिकारी ने हंसी छुपाते हुए पूछा। उसने मुस्कुराकर जेब से कुछ डॉलर दिखा दिए। लेकिन स्टाफ को शायद संतोष नहीं हुआ। उन्होंने उसे किनारे कर दिया। भीड़ में खड़े लोग भी घूरने लगे। कुछ लोग फुसफुसाने लगे, लुक्स सस्पिशियस। होमलेस में भी? हाउ डिड ही इवन गेट वीजा? उस व्यक्ति को एक छोटे से कमरे में ले जाया गया। पूछताछ और गहरी हो गई। उसके झोले की तलाशी ली गई। झोले में बस कुछ किताबें थीं, एक डायरी और एक मोबाइल फोन। अधिकारियों ने उसका मोबाइल भी ले लिया। फोन पुराना था, कोई स्मार्टफोन नहीं। हुम कैन यू कॉल? एक अधिकारी ने तंज कसते हुए पूछा। उसने मुस्कुराकर कहा, बस एक फोन करना है। थोड़ी नानुकुर के बाद उसे फोन दिया गया। उसने बहुत शांति से एक नंबर डायल किया और उंगलियों से दबा दिया। हां, मैं न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर हूं। लगता है कुछ गलतफहमी हो गई है, उसने फोन पर शांत स्वर में कहा। बस इतना कहना था। वो चुपचाप बैठ गया। अधिकारी हंसे। ही थिंक्स वन कॉल विल हेल्प हिम। लेकिन 5 मिनट भी नहीं बीते थे कि एयरपोर्ट के वीआईपी गेट से 3 काले सूट में अधिकारी भागते हुए अंदर आए। पीछे पीछे एयरपोर्ट मैनेजर भी था। वेयर इज मिस्टर मिश्रा? एक अधिकारी ने कड़क आवाज में पूछा। सिक्योरिटी स्टाफ हड़बड़ा गया। देयर ही इज, किसी ने कांपते हुए इशारा किया। तीनों अधिकारी दौड़ते हुए उसके पास आए। और फिर ऐसा दृश्य हुआ कि पूरा एयरपोर्ट सन्न रह गया। सूट बूट में सजे अफसर उस साधारण धोती कुर्ता पहने व्यक्ति के सामने झुक गए। सर, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, उनमें से एक ने कहा। पूरा स्टाफ स्तब्ध। भीड़ हतप्रभ। जिसे अभी तक भिखारी समझा जा रहा था, वो कोई बहुत बड़ा आदमी निकला। एयरपोर्ट के लाउंज में उसे ले जाया गया। स्पेशल सर्विस दी गई। उसे वीआईपी सेक्शन में ले जाया गया। धीरे धीरे खबर फैलने लगी। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होने लगी। धोती क्लैड इंडियन शॉक्स अमेरिकन अथॉरिटीज डॉट अगले दिन न्यूयॉर्क टाइम्स में हेडलाइन छपी। सिंपल मैन, पावरफुल आइडेंटिटी, द इंडियन हु कमांड्स रिस्पेक्ट। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि श्रीकांत मिश्रा, दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी फाउंडेशन के फाउंडर और भारत सरकार के स्पेशल साइंटिफिक एडवाइजर थे। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी कंपनियों के सीईओ उनके स्टूडेंट रह चुके थे। वो भारत में ग्रामीण इलाकों में शिक्षा और टेक्नोलॉजी को लेकर काम कर रहे थे। एयरपोर्ट डायरेक्टर ने खुद आकर उनसे माफी मांगी। अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने विशेष माफी पत्र जारी किया। एयरपोर्ट स्टाफ के खिलाफ जांच बैठा दी गई। वी आर एक्सट्रीमली सॉरी सर, इट वॉज अ मिसअंडरस्टैंडिंग, डायरेक्टर ने कहा। श्रीकांत मिश्रा मुस्कुराए। गलतफहमियां इंसानियत का हिस्सा है, बस उनसे सीखना चाहिए। पूरे अमेरिका के मीडिया चैनल्स पर उनकी खबर चल रही थी।
CNN, BBC, फॉक्स न्यूज सब पर चर्चा हो रही थी। रिपोर्टर दौड़ दौड़ कर इंटरव्यू लेने लगे। सर, हाउ डू यू फील आफ्टर दिस इंसिडेंट? सर, वुड यू लाइक टू मेक अ स्टेटमेंट ऑन डिस्क्रिमिनेशन? श्रीकांत मिश्रा ने बस इतना कहा, कपड़े से नहीं, कर्म से इंसान की पहचान होती है। यह वाक्य वायरल हो गया। ट्विटर पर रिस्पेक्ट ऑल ट्रेंड करने लगा। जब यह खबर भारत पहुंची तो पूरे देश में गर्व की लहर दौड़ गई। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, श्रीकांत मिश्रा जैसे लोग भारत का असली गौरव है, साधना और सादगी का अद्भुत उदाहरण। दिल्ली एयरपोर्ट पर जब श्रीकांत मिश्रा लौटे तो उनका भव्य स्वागत हुआ। हजारों लोग फूल मालाएं लेकर आए। छात्रों ने नारे लगाए, भारत माता की जय, श्रीकांत मिश्रा अमर रहें। इस घटना के बाद अमेरिका में एयरपोर्ट सुरक्षा प्रोटोकॉल में बदलाव किया गया। खास तौर पर ड्रेस बेस्ड प्रोफाइलिंग पर बैन लगाया गया। भारत में भी बहस छिड़ गई, क्या हम भी कपड़ों से लोगों की पहचान करते हैं? कॉलेजों में श्रीकांत मिश्रा के भाषण होने लगे। उनके शब्द सबकी जुबान पर थे, लुक बियॉन्ड अपीयरेंसेस, रिस्पेक्ट ह्यूमैनिटी। श्रीकांत मिश्रा ने इस घटना को अवसर बनाया। उन्होंने एक नया अभियान शुरू किया, सम्मान सबके लिए। इस अभियान के तहत उन्होंने दुनिया भर में स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी संस्थाओं में व्याख्यान देना शुरू किया। उन्होंने लोगों को सिखाया कि बाहरी दिखावे से ज्यादा जरूरी है आंतरिक मूल्य। सफेद धोती और खादी कुर्ता पहने उस साधारण दिखने वाले व्यक्ति ने दुनिया को एक गहरी सीख दे दी थी। सम्मान सबका हक है, भले ही वो साधारण दिखे या असाधारण। इसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।